नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सबसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तर। संहिता अष्टक चल रहा है और स्वामी जी के प्रवचन का अंतिम लाइन थी संभाव। ये इसकी टीका द्वादशांग है। द्वादशांग का सार है संभाव और संभाव की टीका है द्वादशांग। कैसे आता हुआ ये संभाव? आत्मा में बाहर से कुछ भी लाभ दिखाई देगा तो राग होगा, और आत्मा में बाहर से कहीं बाधा दिखाई देगी तो द्वेष होगा। ओहो, आत्मा कितना सुंदर तत्व है। आत्मा कितना अनादि अनंत प्रभु तत्व है। प्रभु माने स्वतंत्र। प्रभु माने एक तो प्रभु होते, स्वतंत्र। स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब राग करने के लिए भी स्वतंत्र और द्वेष करने के लिए भी स्वतंत्र और बीतरागी होने के लिए भी स्वतंत्र। ऐसे नहीं अच्छा करने के लिए स्वतंत्र। बोला कोई और दूसरा करार देगा ना। यह जीव सिद्धालय में जाने में समर्थ है तो निगोद में जाने में भी समर्थ है। निगोद इसे कोई भेजता नहीं। वो स्वयं की योग्यता से जाता हो तो उसे भेजने वाले की जरूरत कहाँ? जो स्वयं की योग्यता से निगोद जा रहा है, काहू भेजेगा कोई? क्यों? पेट्रोल डाल के कोई आत्महत्या कर रहा हो तो माचिस की तीली काहू लगाए? वो खुद ही तो जल रहा है। हाँ, कितना सुंदर है प्रभु आत्मा। जैसे मोक्ष जाने के लिए भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और निगोद जाने के लिए भी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभुता है मेरी। पर्यायों की स्वतंत्रता मेरी प्रभुता है। वही अर्थ इसमें संहिता अष्टक में। पर से नहीं प्रयोजन कुछ भी, परिणति निज में लीन हुई। परिणति निज में लीन हुई माने संभाव। परिणति निज में लीन हुई मतलब संभाव। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड। परिणति लीन करने वाले परेशान हैं। परिणति लीन नहीं करना है, परिणति लीन हुई।
फर्क है कुछ? हमें आत्मा में लीन होना है, हमें विकल्प तोड़ना है, हमें राग तोड़ना है, हमें द्वेष तोड़ना है। क्या बताएं, खाने पीने के विकल्प सता रहे हैं। हे भगवान, खा पी के बैठे तो भी मरे जा रहे। नहीं समझ पाए तुम। आत्मा में लीन होना नहीं है, आत्मा का स्वरूप जानने पर लीनता प्रकट हो गई। बड़ी बात है, जरा ध्यान से सुनना। आत्मा में लीन होने वाले हमेशा से दुखी हुए हैं। थोड़ी खराब शब्दों में बोलूं, आत्मा में लीन होने की चेष्टा मिथ्या दृष्टि करते हैं। खराब शब्द हो, मैंने पहले कह दिया खराब शब्द। शब्द खराब है, भाव खराब नहीं है। आत्मा में लीन होने की गुंजाइश नहीं है। अरे विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम लीनता है। आत्मा का स्वरूप जानने के बाद विकल्प उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम लीनता है। लीन थोड़ी होना, लीन कैसे हो जाओगे? लीन होने वाले मिथ्या चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो पत्नी का विकल्प छोड़ दो, सही बात है। अपन व्यापार धंधा करेंगे तो निर्विकल्प कैसे होंगे? तो व्यापार धंधा का त्याग कर दो। और पत्नी बच्चों के राग में कभी अपन लीन नहीं हो पाएंगे, इसलिए पत्नी बच्चा छोड़ दो। दो तो बता ही दी, बाकी और लगा लेना। कपड़े छोड़ दे सो निर्विकल्प, फला छोड़ दो सो निर्विकल्प, दोस्तों को छोड़ दो सो निर्विकल्प, जंगल में जाके चुप हो जाओ, बैठ जाओ सो निर्विकल्प। ऐसे निर्विकल्प नहीं होते भाई। मिथ्या दृष्टि की चेष्टा अनादिकाल से रही है। स्वामी जी ने हमारी आंखें खोली हैं। नहीं तो हमें भी यही लगता था कि जब तक संयोग में रहेंगे तो विकल्प होंगे, इसलिए त्याग करना जरूरी है। मित्र पक्ष में बात अभी भी चलती है। जब तक घर में रहोगे निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, कपड़ा पहनोगे निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। चलती है अभी धूमधाम से। मुझे भी यही लगता था हो, यदि स्वामी जी का और पंडित साहब की समागम नहीं बनता तो मुझे भी यही लगता था, क्यों विकल्प करें, क्यों कमाएं, क्यों खाएं, क्यों शादी करें। एक हिसाब से पलायनवाद। पंडित साहब ने हमारा पलायनवाद तोड़ा। समझ, शादी नहीं करना ये छोटा परिवार है, शादी करना छोटा परिवार है, और ब्रह्मचर्य लेना बड़ा परिवार है। तुम दो से भाग रहे थे, 2.5 द्वीप में फंस गए तुम्हारी गंदी भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। छोटा परिवार तजने का नाम गृहस्थ जीवन का त्याग है। बड़े परिवार के कर्तव्य उठाना, बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाना, बड़े परिवार से प्रेम करना, बड़े परिवार की समाधि कराना, निर्यापन करना, वात्सल्य करना, उनको यथोचित मार्गदर्शन देना, यह अनंत भगवान की एजेंसी है। कौन की एजेंसी है? 2.5 द्वीप हमारा परिवार है। पलायनवादी नहीं हुआ, पलायनवादी मत हो। मैंने पंडित साहब से जब उनकी प्रेरणा से विद्यालय खोला खनिया दाना का, तो मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत ही परेशान हो गया। वो तो नया नया विद्यालय तो दिन रात लगना पड़ता उसमें तो मेरे तो प्रवचन ही भंग होने लगे। जो दिन रात कुछ घूमता दिमाग वो प्रवचन में आने लगा, तो प्रवचन भंग, पूजा भंग, बड़ी आफत आ गई। फिर मैंने पंडित साहब के चरणों में निवेदन किया, बड़ी उससे कि पंडित साहब फ़ौरन कहेंगे हाँ बेटा तू आत्मकल्याण में लग। इस आशा से मैंने कहा पंडित साहब ना तो हमारी पूजा में उपयोग लगता है, ना स्वाध्याय में उपयोग लगता है, और वो स्कूल घूमता रहता है। हम तो अब छोड़ना चाहते हैं, जैसे चले वैसे चले, स्कूल हमें छोड़ना है। पंडित साहब ने ये नहीं कहा शाबाश। पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, सुमन ये सोचो 96,000 रानियों के बीच में और 6 खंड के बीच में चक्रवर्ती छठ आवश्यक कैसे करता होगा। सोच सकते थे अपन तो ये उत्तर की सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसा नहीं कोई 1 आध घंटा के प्रवचन का सार बता रहा हूँ, एक ही पंक्ति बोली थी उन्होंने ये वाली। हम पलायनवादी नहीं बने। यदि हमारे सिर पर शिविर है तो शिविर है, पंच कल्याण कहता है। हमारे परिवार में शादी है तो है, माने जो भी स्कूल है तो है, पाठशाला है तो है। गृहस्थ जीवन माने छोटा परिवार और ब्रह्मचर्य माने बड़ा परिवार।
बड़ा परिवार पशु नहीं कर पाते, वे अपने ही बच्चों को चाट चूट के बड़ा करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा करता है। ये जो अपन शिविर लगा रहे हैं, 400-450 बच्चे आए हैं, ये अपने बड़ी परिवार की निशानी है। 8-10 बच्चे को बुखार भी हो गया, चिंता करना पड़ेगी। वे तो चले गए मम्मी पापा छोड़ के, 8-10 बच्चे बीमार हैं, देखना पड़ेगा अपने को। मैं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, बेटा यही तुम फ्री हो तो सब जने आओ, वहाँ कार्यकर्ता आओ, हमारे संघ वाले भी जितने हैं सब लगो, 10 बजे रात तक लगो। बच्चे दूध पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, देखोगे तो समझ में आएगा। नहीं बेटा फेंको मत, नहीं बाहर है, इस बाल्टी में डाल दो, गाय को पिला देगी। वेस्टेज नहीं करो बेटी, जितना भाई उतना पियो, नहीं भाई मत पियो, प्यार से समझाओ। 24 घंटे की पाठशाला चल रही है वो शिविर, 4-6 घंटे का नहीं चल रहा है, वो 24 घंटे का चल रहा है। समझ गए बेटे? जो लोग अभी तक नहीं जोड़े हों बिल्कुल जोड़ो, आओ उसमें, आओ बेटे सब लोग। सुन रहे हो शाश्वत? और भी कौन कौन नहीं आ रहा है, सब बच्चे लगो उसमें, बहुत ज़रूरत है वहाँ। कहना सरल है, 400 की जगह 800 हो जाएं, कहना सरल है, सबकी ज़रूरत पड़ती है। हमें भी ये भाव आ रहा है, हमारी तो ताकत नहीं थी, तुम तो वहीं खड़े रहे। ठीक है, हम दूर से लगाएंगे भैया। ट्रैफिक वाला होता ना, खुद नहीं जाता दिल्ली। समझ गए? वो ट्रैफिक मैन दिल्ली क्या करे भाई। सब लोग जुड़ना, हमारा मतलब बड़ा परिवार है। पंडित हमें समझ में नहीं आ रही, एक तरफ आप कह रहे लीन हो और एक तरफ फंसा रहे। कई लोगों को ये प्रश्न है कि पंच कल्याणक में भैया हम तो विकल्प नहीं करना चाह रहे। जो पंच कल्याणक का विकल्प नहीं कर सकते उनका कल्याण कभी नहीं होगा। पंच कल्याणक के विकल्पों के बीच में निर्विकल्प गायक देखो, इतने सुंदर समागम में गायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते निर्विकल्प हो, तो घर गृहस्थी में कैसे करोगे, और नरक में कैसे करोगे, और त्रियंच में कैसे करोगे? जी फोकट के विकल्प नहीं है। टोटमल जी साहब ने लिखा है, ओहो इनमें तो हमारा ही प्रयोजन भाषित होता है, प्रयोजन भाषित होता है। सोचो, पाठशाला पढ़ाने में हम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते तो कहाँ करोगे? फिर प्रवचन करने में नहीं कर सकते तो कहाँ करोगे? सोचो। मैं बीमार था आमायन में, तो मैंने प्रवचन नहीं किया, तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ठीक स्वस्थ होने लगे तो भी मैं नहीं कर रहा था, मैं इनको बिठा देता था। तो पंडित साहब बोले अनैतिकता है, अनैतिकता है। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो कोई बात नहीं, सब आपकी परिचर्या करेंगे, लेकिन स्वस्थ होने पर भी ज्ञान दान नहीं देना, छोटों को बिठा देना मंच पे और अपन बाहर नीचे बैठे रहो, ये अनैतिकता है। कौन सिखाए ये बात? टोके कौन? परिणति लीन नहीं करनी। बोलूँ अच्छी सी, अच्छे बोलूँ? विकल्प के काल में निर्विकल्प दिखाई दे रहा है। थोड़ी कठिन बात है, क्या कहा? विकल्प के काल में निर्विकल्प, थोड़ी कठिन लाइन है। क्या कह रहे हैं? विकल्प के काल में। अपन तो विकल्पों को ही देखते हैं, वे रुके तो लीनता हो। हम कह रहे विकल्प के काल में लीन है, क्योंकि वस्तु अपने चतुष्टय में लीन है। लीन करना नहीं है, वस्तु अपने में लीन है। दृष्टांत दे दें, नहीं समझ में आएगा, नहीं तो बताओ। 30 साल की बच्ची हो गई, अरबपति आदमी, उसके योग्य वर नहीं मिल रहा, एसी में सो रहा है आराम से, कार में घूम रहा है, भोजन अच्छे से कर रहा है। बोलो निर्विकल्प है कि सविकल्प है? अरे शांति से सो रहा है, देखो तो एसी में, देखो कैसे बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहा है, देखो सोने की थाली में भोजन कर रहा है, देखो तो। बोलो आनंद में है कि दुखी है? अब उल्टा कर दो, मई जून के महीने में शादी निकली और एकदम योग्य वर मिल गया,
योग्य वर। और मई जून की शादी है, मई जून में समझ गए होगे, बेचारा दौड़ रहा है, सबको पानी पिला रहा है, सब मेहमानों की व्यवस्था कर रहा है, बारातियों के हाथ जोड़ रहा है, और खुद के खाने का ठिकाना नहीं पड़ रहा, एसी में भी नहीं सो रहा। बोलो निर्विकल्प हुआ कि विकल्प है? अब ये बात कौन कहेगा? विकल्प मिटा के लीनता तो सब कह देंगे। हाँ, हमारे गुरु कहते हैं विकल्पों के काल में निर्विकल्प है, विकल्पों के काल में निर्विकल्प है। एक दृष्टांत हुआ, अब वस्तु स्वरूप का दृष्टांत दे रहे हैं आपको। वस्तु स्वरूप का दृष्टांत, नीचे दर्पण रखा हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है। बोलो दर्पण चंचल है कि नहीं? अब बोलो, देखो, देख के बोलो, दर्पण में देख के बोलो, दर्पण में कितनी स्पीड से पंखा चल रहा है। बोलो दर्पण के प्रदेश कितने कंप हो रहे होंगे। देखो दर्पण में कितनी गति हो रही होगी। दर्पण में उंगली लगाएंगे तो उंगली कट जाएगी। बोलो वस्तु का स्वरूप जानने पर चंचलता दिखने पर भी नहीं दिखती। क्या कहा? वस्तु का स्वरूप जानने वालों को चंचलता दिख रही है। मन वचन काय का पंखा चल रहा है, निमित्त नैमित्तिक पंखा चल रहा है, लेकिन हमें तो चंचलता। अब हम क्या कहें? बोलो तुम में से कौन कौन चंचल है? बोलो बोलो कौन कौन चंचल है? किस किस को अचल होना है? बोलो बोलो, हाथ खड़े करो। चंचल हो? अरे बोलो चंचल हो? तुम बोलो। ये तो कह रहे नहीं। अरे जो चंचलता दिख रही वो मेरी नहीं है, मैं तो स्वयं चतुष्टय में मग्न ही हूँ। पंडित साहब की रचना, निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका हूँ। पर्याय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमय राजे। लक्ष्य तजूं पर्यायों का, निज भाव लखूं सुख काजे। पर्याय को क्या करो? लक्ष्य तजो। पर्याय को क्या करो? लक्ष्य तजूं पर्यायों का। कौन सी पर्याय है ये? यही चंचलता का नाम तो पर्याय है। ध्रुव को लीन देखने वाला ही लीन है। तो ध्रुव में क्या हुआ? बोलो। मन वचन काय में क्या हुआ? बोलो। द्रगुण पर्याय में क्या हुआ? बोलो। जो है वो लीनता। अब फिर से पूछे कौन कौन लीन है? अच्छी भाषा में बोलो। चंचलता गे ही तो है। चंचलता गे ही तो है। ध्यान रखना, चंचलता से संसार नहीं है। चंचलता को अपनी स्वरूप मान लेना संसार है। क्या बोल गए? क्या बोल गए? चंचलता संसार का कारण नहीं है। चंचलता को अपना स्वरूप मान लेना ये विपर्य है। क्या बोला? चंचलता को अपना स्वरूप मान लेना विपर्य है। हम तो परेशान हो गए भाई, 8 दिन के सेवा में थक गए। थक गए? नरक से नहीं थके? 4 गति में जाने से नहीं थके? काहे? 8 दिन बाद अपन ऐसा हो जाएंगे जब मोक्ष होगा। क्यों? और दुकान कब छूटेगी? नहीं पंडित जी, वो तो मोक्ष का स्थान नहीं है। महिलाओं का चौके चूल्हे में मोक्ष का स्थान है क्या? अरे वही तो मोक्ष है। बिल्कुल नहीं बाहर समझना। 8 दिन का बाहर नहीं लगे, ऐसा लगे हमारा गुलशन उजड़ गया। अब ये बच्चे कब आएंगे? ये भावी सिद्ध कब मिलेंगे? जल्दी आ जाए समय। जिसको प्रेम होता है ना, प्रेम, तो ऐसा लगता है भैया कितने दिन हो गए अभी तक नहीं आए। बच्चों से प्रेम हो, ऐसा हो। चलें आगे, चलें आगे, चलो। उस दिन एक बात कही थी, वो अधूरी छूट गई थी। बहुत काम की बात है, सुनने लायक बात है, इसलिए अभी रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को। एक अप्रत्यख्यानावरण कर्म है। नाम क्या है? अप्रत्यख्यानावरण मतलब कर्म इतना खतरनाक है। सभी लोग ध्यान से सुनना।
बहुत खतरनाक कर्म है। तुम शुद्धोपयोग चाहते हो लेकिन नहीं हो रहा, ये अप्रत्यक्षानावरण कर्म। तुम विचार रोकना चाहते हो लेकिन विचार नहीं रुक रहे, ये अप्रत्यक्षानावरण कर्म। सुनना ध्यान से, क्या कहा? क्यों? मैंने बहुत सोचा ऐसा क्यों, ये कर्म क्यों बनता है? क्योंकि हम पहले ये खूब कर्म बांधते हैं, बिना आत्मा के चिंतन के आनंद कैसे आ सकता है? यही गलती हो गई, यही गलती हो गई। बिना आत्मा के चिंतन के आनंद कैसे आ सकता है? हम तो 4-4, 6-6 घंटे आत्मा का चिंतन करते तो मज़ा आ जाता है, 10 घंटे चिंतन करते तो आनंद आ जाता है, और अब तो रात को नींद में भी चिंतन चलता है, हमें आनंद आ जाता है। तो तुझे प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षानावरण कर्म का पक्ष है। तुझे अप्रत्यक्षान माने तुझे आत्मा का विचार करना नहीं है, तुझे शुद्धोपयोग चाहिए ही नहीं। पॉइंट पकड़ में अब तो आया कुछ? तुझे शुद्धोपयोग चाहिए ही नहीं, निर्विकल्प दशा चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दिन रात कर्म बांध रहे हो, मुझे खूब आत्मा का विचार चले, मैं भी बढ़िया बढ़िया भजन लिख दूँ, मैं भी बढ़िया बढ़िया भजन गाऊँ, मेरे भी बढ़िया बढ़िया प्रवचन हों। क्यों? गंदी बात है कि अच्छी बात है? अपने प्रवचन हों, अपने भजन हों, नए नए भजन लिख देंगे, अपन रिकॉर्डिंग कर देंगे, और 1-2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा खूब अच्छे अच्छे आत्मा का चिंतन करेंगे। ये कौन सा कर्म है? शुद्धोपयोग नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब केवल ज्ञान नहीं होगा। जो व्यक्ति आत्मा के चिंतन में खुश है और आत्मा का चिंतन करने को सार्थकता समझता है, सफलता समझता है, और इसी की भावना भाता है, उसे नहीं खबर वो शुद्धोपयोग की हत्या कर रहा है। केवल ज्ञान जल्दी आए, उसकी हत्या हो रही है। सुनने में तो थोड़ी लगती कि नहीं? तो पंडित जी आप जी बताओ, हम आत्मा का चिंतन करें कि नहीं करें, और आत्मा की चर्चा वार्ता करके खुश होएं कि नहीं होएं? प्रश्न। बहुत लोग हैं अभी चर्चा करके खुश होते होंगे, बहुत लोग होंगे ऐसे। इसी को जीवन को ऐसा नहीं, भैया मोक्ष मंडल तो भैया जबलपुर में बहुत बढ़िया है, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, खूब दिन रात आत्मा की चर्चा। हो सकता है सारे देश में भी होंगी ऐसी महिलाएं पुरुष, लेकिन हम उन्हें आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, अप्रत्यक्षानावरण कर्म मत बांधो। मैं नहीं कहता हूँ, ग्रंथों में लिखा है। बढ़िया दृष्टांत दो, बढ़िया दृष्टांत, पंडित साहब का दृष्टांत दो, पंडित साहब ने दिया है। बोलो भाई, भोजन की चर्चा करके आनंद लोगे कि भोजन करके आनंद लोगे? बोलो बेटे। नहीं, चर्चा करो बढ़िया, रसगुल्ला क्या गजब, और कलाकंद क्या, ऐसे नाम लेते जाओ, मैसूर पहाड़, अच्छे अच्छे भोजनों के नाम लो, बोलो बोलो। अरे भोजन की चर्चा अच्छी, लिखा है सब, आत्मा की वह चर्चा अच्छी कैसे हो सकती है जो आत्मा के अनुभव में अंतराय है? क्या कह रहे, क्या कह रहे? लिखा है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे, पंडित साहब ने बताई ये बात। कौन ने बताई? हम तो सोच भी नहीं सकते थे, हम तो इसी में खुश होते थे। 8, 10, 12 भाई हैं, संग संग रहते हैं, संग संग चर्चा भक्ति करते हैं, संग संग पाठ करते हैं। क्यों? कितना अच्छा लगता है? बोल बेटा, अच्छा लगता ना? खूब स्वर्ग बन गया कि नहीं बन गया अपना? 10-12 ब्रह्मचारी एक रस के पगी, खाओ पियो उठो बैठो, एक जैसी भक्ति स्वाध्याय, और कोई विकारी भाव नहीं, कोई वासना नहीं, फिर कोई ऐसा झगड़ा नहीं, सो खूब प्रेम से रह रहे चौथे काल जैसे। फिर से सुना दे रहा हूँ पंडित साहब की लाइन। उस आत्मा की चर्चा को अच्छा कैसे कहें जो आत्मा के अनुभव का अंतराय है? समझ में आ रही कुछ? तो फिर पंडित जी आप ही बताओ, हम दिन रात स्वाध्याय चर्चा भक्ति करें कि नहीं करें? अरे स्वरूप रमणता का अभ्यास करो। तो पंडित जी वो होते ही तो नहीं है स्वरूप रमणता। अरे स्वरूप रमण होने का अभ्यास तो मिथ्यात्व है। स्वरूप को स्वरूप में रमता हुआ देख। स्वचतुष्टयमी की सीमा से बाहर कहाँ जा रहा है? बताओ, शक्कर अपनी मिठास की मर्यादा छोड़ के कहाँ जा रही? बताओ, शक्कर द्रव्य से बाहर, क्षेत्र से बाहर, काल से बाहर, भाव से बाहर, कहाँ से बाहर हुई? मिश्री की डली, मिश्री की डली का दृष्टांत ले लो। बताओ इसमें से क्या हो रहा है?
कैसी अचल सत्ता है, कैसी अखंड सत्ता है। समय सारी कलश टीका की भाषा बोलो, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेण। पंडित साहब तो उमंग रहे, सब प्रकार से पूरा प्रभु, सब प्रकार से पूरा। ये पंडित साहब की रचना है। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा। भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा मुक्त भये दिन, जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा। पता ना हर लाइन में क्या लिख रहे हैं पंडित साहब। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब क्या शब्द हैं पंडित साहब के लिए, कैसी मस्ती में एक एक लाइन में पूरा 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 पूरा। परिपूर्ण प्रभु हूँ निश्चय से, हूँ व्यवहार से पूर्ण। हमने पंडित साहब पूरी ये लाइन तो हमें समझ में नहीं आ रही। हमने तो अभी तक यही सुना है कि द्रव्य से परिपूर्ण और पर्याय से अधूरा, क्यों, और निश्चय से पूरा। हमने तो यही सुना है। बोले भैया यही तो मिथ्यात्व है। अरे निश्चय से भी पूरा है, व्यवहार से भी पूरा है, लेकिन पूरा को पूरा नहीं अनुभवता, इसलिए पूरा कहते नहीं है। ये व्यवहार क्या कहा, पूरा को पूरा कहते नहीं है क्योंकि तुम अनुभवते नहीं, इसलिए व्यवहार है। व्यवहार से अधूरा नहीं हूँ तो पूरा नहीं अनुभवता है, इसलिए पूरा नहीं कहते। समझ में आ रही कुछ क्या कह गए? तो पूरा नहीं अनुभव करता है इसलिए पूरा नहीं कहते, इसका नाम व्यवहार। समझ में आया नहीं आया? हमने एक बच्चे से पूछा, आप कभी पूछ लेते हो, कोई बच्चे से पूछ लो, स्कूल में, पाठशाला में, हॉस्टल में, कहीं पूछ ले, क्या तुम्हें डर लगता है भूत से? हो, मैंने कभी देखो है? नहीं देखो ना, आओ है कभी कि नहीं? तो फिर काहू डरते? डरते अब ये भूत आया नहीं और फिर भी डरता है, इसलिए हम कहते हैं भूत से डरता है। ऐसे ही अपनी परिपूर्णता अनुभव नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं पूरा नहीं कह पाते हैं, इसका नाम व्यवहार है। पूरा होने पर भी, शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं कहते, ये व्यवहार है। ध्यान रखना, शुद्ध होने पर भी, वजन काय पे है? शुद्ध होने पर भी, होने पर भी, करने पर नहीं कह रहे। शुद्ध होकर ना विचारे शुद्धता की शुद्धता, शुद्ध होकर ना विचारे शुद्धता की शुद्धता, बस यही है व्यवहार से असुचिता। ठीक, चलें आगे चलें। तो क्या कह रहे थे? अप्रत्यक्षानावरणी। तो फिर पंडित जी फिर विचार करें कि नहीं करें, भक्ति करें कि नहीं? अरे जो सदा पूरा है उसे पूरा देख, भजन पूरा देखने पे दे, पूरा कहने पे नहीं। नहीं समझ में आया कुछ? आचार्यों ने पूरा कहा नहीं है, पूरा देखने के लिए कहा है। जो पश्यति अप्पाणम, देखने पे भजन है कि कहने पे भजन है? पॉइंट पकड़ना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आचार्यों ने समय सार आदि परमागमों में पूरा देखने की प्रेरणा की है, पूरा कहने की प्रेरणा नहीं की है। तो पूरा सुन, हम पूरा कह रहे हैं, तुम भी सबको पूरा पूरा कह देना। कहने पे भजन नहीं है, देख। पंडित साहब एक बार प्रवचन में बोले, देखो, तो हमें आंखें फाड़ के पंडित जी की ओर देखने लगे। भैया देखो, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अभी तो बड़े आनंद से बोल रहे और हम ऐसे देख रहे। क्यों सुनते नहीं है तुम? अभी सुन तो रहे, बिल्कुल। हमने कहा सुन तो रहे। तो बोले क्या कही हमने कि आप कह रहे देखो, अपने में परिपूर्ण देखो, सुने तो रहे हम, तो फिर देख का ही नहीं रहे। जब तुम सुन रहे हो तो हम कह रहे हैं देखो, देख, तुम्हें पीछे देखने जरा, तो झट पीछे देखते कि नहीं देखते कि नहीं हम सुन रहे। क्या कि आपने कहा पीछे देखो,
बेटा तुम्हारी जेब में 100 को नोट है, देखो। अब वो देख ही नहीं रहा, सुन रहा है। अरे पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? एक भी लाइन ऐसी नहीं है समय सार जी परमागम की जो तुझे परिपूर्ण दिखाती ना हो। कहने की बात नहीं चल रही हो, कहने की बात नहीं चल रही, मैं भजन दे रहा हूँ बार बार। जो देखती नहीं हैं और चर्चा वार्ता करके खुश हो जाती हैं, वे ऐसे ही हैं जो भूखे प्यासे तड़पते तो हैं, रसोई की चर्चा खूब करते हैं और होने पर भी नहीं खाते। लो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रसोई बढ़िया स्वादिष्ट रसोई होने पर भी। अब देखना क्या कठिन है, बता, देखना क्या कठिन है? बोलो नहीं साहब, उसके लिए तो हमें द्वादशांग पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तो स्मारक जाना पड़ेगा, उसके लिए तो परमागम ऑनर करना पड़ेगा, फिर उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। भाई यही तेरा प्रत्याख्यान वर्ण कर्म हो, ये हो तेरा। तूने बहुत कर्म बांध लिए। फिर से सुनोगे? कठिन तो तुम्हें लग रही होगी, हमें पता नहीं। पहले झटके में सम्यक दर्शन कर ले, इतना सरल है मोक्ष मार्ग। पहली बार में किसान, भील, नारकी, त्रियंज, पहली झटके में। नमोकार मंत्र नहीं आना, नमोकार मंत्र याद करना कठिन है और शुद्धात्मा का अनुभव सरल है। बात तो सही है, तो लगा दिया, आप मर गए तुम। अरे प्रतिज्ञा करो, हम पूरा ही देखेंगे। क्या लिखा है बोलो? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। ये नहीं कहा मैं कहूँगा तो करना प्रमाण, मैं कहूँगा तो तुम प्रमाण निक्षेप से मिला लेना, द्वादशांग से मिला लेना, चारण युग से मिला लेना, ये नहीं कहा। हमारी बात तुम छठखंडागम से मिला लेना, योग इंदु देव से मिला लेना, ये नहीं कहा। हम दिखा रहे कितना सरल है सम्यक दर्शन। जवेरी की दुकान पे जाओ और जवेरी कहे हम तुम्हें हीरा दिखा रहे और तुम देखना। बोलो भाई हीरा देखना कितना कठिन है? बोलो वो हीरा दिखाएगा और तुम देखना कितना कठिन है। बोलो कितना कठिन है भैया। हमें भी 10-20 साल पहले तो प्रैक्टिस करने पड़ेगी देखने की, और कांच लगा के वो केला दो और लेंस से देखने की, और फिर कीमत, वजन, पानी, चमक, हमें बहुत सीखना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं सीखना, देख। ये देख शब्द जैन शासन का इतना बढ़िया शब्द है कि बता नहीं सकते। क्या कोई आपको बोले भैया दहेज में 100 करोड़ रुपए मिल रहे तुम्हें, फिर अब कितने दुखी होते हो आप, परेशान होते हो। 100 करोड़ करोड़ का ऐसे कहते, और फिर 100 करोड़, अरे हम तो जानते ही नहीं भैया। और 100 करोड़ में कितने नोट होंगे? 2-10 के, और 20-20 के कितने होंगे, और 100 के, और 1000 को होते नहीं है सारे, तो कितने नोट होंगे? तो कितनी जगह रखावे चाहिए, रखावे के लाज कितनी जगह चाहिए, और कितनी अलमारी लगेगी? ये भाई हम तो परेशान हो गए, 100 करोड़ चूल्हे में जाएं ना, हमारी समझ में आ रही, और ना हमें रकबे की इतनी जगह। ऐसा मूर्ख है, नहीं देख करके सब चर्चा कर करके हारना, चर्चा कर करके हार गया। आत्मा बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल है। स्वसंवेदन तो और ही कठिन है, वो तो भैया करोड़ों में कोई को हो। सन करोड़ों में नहीं, सब जीवों में उन सबको होता है जो देखती है। जल्दी कह गए, हमको समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला अंकित? करोड़ों में कितने लोगों को सम्यक दर्शन होता है? 1 2 3 बोल। हैं? क्या कमाल है। अरबों में जो अभी अरबों में भी जो खूब पढ़ते लिखते हैं द्वादशांग, और इधर नहीं देखते, उन्हें नहीं होता। 11 नौपुर के पार्टी को नहीं होता, और विश्व में उन सब जीवों को अवश्य ही सम्यक दर्शन होता है जो पूरा देखते हैं। तुम तो देखने के प्रश्न करो ना, हम देखें कैसे? अरे देखें माने समझें, देखें माने समझें। जबलपुर में एक बहू आई, वो 100 करोड़ को हीरा पहने थी। अब बच जाती है ये बात, बच जाती है, समझते हैं ना, बजना प्रसिद्ध हो जाती है।
अब वो बहू मंदिर में दर्शन करने आई, तो सब भगवान के दर्शन छोड़ के जो ही है 100 करोड़ को, हमने सुनी 100 करोड़ को जो ही है। अब उन्हें कहाँ समझ में आ रही बात, मैं पता नहीं कहाँ समझ में आ रही चीज, लेकिन कृत्य अनुभव कर रही भैया। आज देखो हमने फला बाली की बहू, नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कोई की हुए तो आफत हो जाए, फला बाली की बहू मंदिर में ऐसे जगमगा रहा हीरा 100 करोड़ को। ना तो वो हीरा को पहचानती, और कैसे तोला जाता है, कैसे नापा जाता है, कैसे समझा, मतलब कुछ नहीं पता, लेकिन सुनते से ही आनंद आ जाता है, नहीं आ जाता है, देख के ही आनंद आ जाता है। और फिर घर जाते से सबसे पहले हीरा पुराण, हम खड़े थे इतनी बगल में आ गई, और बाकी उंगली में ऐसी मुंदरी, और मुंदरी में हीरा, यह सब चमचमा रहा हो, हम तो धन्य हो गए। बोलो, हमें ये नहीं समझ में आई, तुम हीरा नहीं समझते, और तो आनंद कैसे आएगा, आनंद कैसे आ गया? ऐसे ही तुम्हें द्वादशांग समझ में मत आने दो। मैं 3 लोक का नाथ हूँ, परमात्मा हूँ, प्रभु हूँ, परिपूर्ण हूँ, अरे अपने आप में स्वतंत्र हूँ, ऐसा जानकर तुम्हें आनंद नहीं होता? शब्द समझना है कि भाव समझना है? बोलो। अब इतनी बात होने के बाद अब पढ़ा तो अप्रत्यक्षानावरण समझ में आ गया आपको? बिल्कुल भूल के कर्म नहीं बांधना, देखने की कोशिश करो, माने समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश करो, इसमें भी अक्कल मत लगाओ, अक्कल मत लगाओ, अक्कल लगाओ मरे। भगवंतों ने मुझे परिपूर्ण कहा है, तो ये शब्द सच ही है, ये देव का सद्दान, ये देव का सद्दान, ये सत्य ही है। आहा तो मैं परिपूर्ण हूँ। इसके लिए ज्ञानानंद साहब का चार में पढ़ना, बड़ी सुंदर पंक्ति है ज्ञानानंद साहब का चार, प्रकरण लंबा है, सिद्धों का सुख का वर्णन। नाम क्या लिखा उन्होंने? हेडिंग सिद्धों के सुख का वर्णन, और लिख रहे हैं इधर का, लिख रहे हैं इधर का, बात लंबी लिखी है, पढ़ लेने जैसी है, बहुत सुंदर। मैं तो उसकी एक पंक्ति पढ़ के सुना देता हूँ आपको। लिखा है, ये मुनि भगवंत मुझे भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान तो उनके भी होते जिनका शरीर नहीं होता, भगवान तो भी होते जिनके कपड़ा नहीं होती, भगवान की पत्नी नहीं होती, भगवान के बच्चे नहीं होते, व्यापार नहीं होते, वो जी हमें भगवान काहे कह रहे? सुनते ही विचार धारा में चला गया। विचार करते करते उसे एक विचार आया, बड़ा सुंदर विचार आया। ये अलौकिक पुरुष है, निस्वार्थ है, इन्हें हमसे कोई प्रयोजन नहीं है, ये हमें खुश करने के लिए तो भगवान नहीं कहेंगे। जरूर ये कोई दिव्य पुरुष हैं, ये देह से भिन्न आत्मा को जानते होंगे, ये जानते हैं सो इनका जानना सच्चा है। मैं आत्मा ही हूँ, देह से भिन्न आत्मा ही हूँ। लिखा है ऐसा। इस तरह वो आत्मा का अनुभव करके उसके आंखों में अश्रु भर आए, मुनियों की करुणा के अश्रु भर आए। अरे धन्य है, आज आपने मुझे सम्यक दर्शन दे दी। अब बताओ क्या कठिन है? जान बताओ क्या कठिन है? अक्कल मत लगाओ, विश्वास करो। अक्कल और विश्वास में थोड़ा शत्रुता है। क्या कह रहे? अक्कल और विश्वास में थोड़ी शत्रुता है। 1.5 अक्कल पूरी शत्रु है, 1 अक्कल पूरी मित्र है। 1.5 अक्कल तो सुना हुआ? 1.5 अक्कल बहुत सुना हुआ। 1.5 अक्कल मत लगाओ। जैसा वस्तु स्वरूप और वैसी अक्कल सम्यक ज्ञान है। जैसा वस्तु स्वरूप वैसा विश्वास और वैसा ही ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 अक्कल आप में से कितनों को ऐसा लग रहा हुआ, यदि ऐसा है तो सब ही सम्यक दर्शन हो जाने चाहिए। जे अकल क्या लगाई तुमने? जे कौन ने कही थी तुमसे ऐसी अकल लगाने के लिए? अरे जिनकी भवितव्य होगा, जिनकी भली होनार होगी, जिनकी तत्समय की योग्यता होगी, वे चख लेंगे, वे आत्मा का अनुभव कर लेंगे। तुमने ये अकल क्यों लगाई? यदि ऐसा है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सबको सम्यक दर्शन। ये 1.5 अकल है। बता, 1.5 अकल मत लगाओ। इसकी चर्चा भी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े भी कह रहे हैं। हाँ, यदि मैं परिपूर्ण हूँ, भगवान ने कहा है, तो प्रसन्न हो जा।
अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं? मुदित था, प्रसन्न हो जा। आगे सुनो। पर से नहीं प्रयोजन कुछ भी, परिणति निज में लीन होई। इतनी देर में अपन ने अर्थ क्या कर लिया? परिणति निज में लीन करना नहीं है, लीन हुई। क्यों? क्यों लीन क्यों हो गई? कि पर से कुछ प्रयोजन नहीं रहा। ध्यान रखना, थोड़ा कठिन पाठ है। पर से कोई प्रयोजन नहीं है और फिर भी पर की ओर देख रहे हैं, इसलिए ये कठिन है थोड़ा। पर से कोई प्रयोजन नहीं है और फिर भी पर जानने में आ रहा है। पर से कोई प्रयोजन नहीं है और फिर भी पर से व्यवहार करना पड़ रहा है, चाहे वो शरीर हो, चाहे पत्नी बच्चे हो, चाहे व्यापार धंधा हो। भूमिका निचली है, पर से प्रयोजन कुछ नहीं है। मैं वजन दे रहा हूँ, प्रयोजन कुछ नहीं है, फिर भी पर है। पॉइंट नोट किया जाए, पर के होने से तकलीफ नहीं है, तू पर से प्रयोजन मानता है, ये तकलीफ। कैसे बोले? क्या बोला? पर के होने से तकलीफ नहीं है। जो नए नए मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, नए सीखते हैं, वे बम्बई जाने में डरते हैं। जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ चलाएंगे ये कहे? पंडित जी एक काम करो, हम बम्बई जाने तैयार हैं, बशर्ते हैं पूरी रास्ता में से ट्रैफिक हटाओ। क्यों? समझ गए ना? नई कार चलाना सीखा हुआ तो उसे डर लगता है। ओए इतनी भीड़, ओ इतनी वाहन, ओ इतनी ओवरटेकिंग, ओ इतनी सामने से, ओ इतना बड़ा ट्रक और डंपर। वो अखबार पढ़ के उसे याद आ रही, डंपर को चल दे। ओ ओवरटेक वाले अचानक चढ़ जा, अब वो ठर्रा के चला रहा, डर क्या? अब जरूर एक्सीडेंट हो बेटे। अरे बेधड़क चल, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, तू सतर्क होके चला बस। ऐसे ही पर्स की दिक्कत नहीं है, पर नहीं हटाने हैं, संयोग नहीं हटाने हैं, प्रयोजन कुछ ही नहीं है। फिर से अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि को पर से प्रयोजन है, ये कह रहा हूँ। इसको चेक कर लेना, प्रयोजन तो नहीं है। प्रयोजन है तो प्रयोजन मिटा देना आप। आत्मा का तो कोई प्रयोजन किसी से सिद्ध होता नहीं। और जो आत्मा को नहीं जानते, वे लोग शरीर के प्रयोजन को ही अपना प्रयोजन समझते हैं। जल्दी बोलो, क्या बोला? जो आत्मा के प्रयोजन को नहीं समझते, आत्मा को नहीं समझते, तो शरीर के प्रयोजन को प्रयोजन समझते हैं और दिन रात दुखी होते हैं, दिन रात। जैसे पत्नी को देखते से ही हमने कहा कि रात शादी करी थी कि हम तुम्हारी हमाली करें, गुलामी करें, तुम्हें हमें खुश रखना चाहिए, हमारे बच्चों को संभालना चाहिए, तुम्हारा काम है रोटी बनाओ, घर चलाओ, हमें हैरान नहीं करो। ये प्रयोजन कौन का? शरीर का कि आत्मा का? ये तो शरीर का था, तो ये शरीर के प्रयोजन को अपना प्रयोजन समझ लेता है। बच्चों को पालते पोसते हैं, केवल एक आशास है, बड़े होकर के बुढ़ापे में लाठी बन जाएंगे, देखेंगे भैया यही चलाएंगे, यही इलाज कराएंगे, यही समाधि कराएंगे, यही तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब ये प्रयोजन कौन का था? ये तो शरीर का था, आत्मा का कहाँ था? तो तुम अज्ञानी इस प्रयोजन को ही प्रयोजन समझते हैं, और आत्मा को जानने वाले, आत्मा का स्वरूप जानने वालों को अरे भगवान से तक प्रयोजन नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? शास्त्रों से भी प्रयोजन नहीं रहा, गुरुओं के निकट रह करके भी गुरुओं से प्रयोजन नहीं रहा। प्रयोजन समझ गए? प्रयोजन क्या बढ़िया लाइन लिखी है। संयत जीव कैसा होता है, सबके बीच में रहता हुआ भी पर से प्रयोजन नहीं। संयत जीव का लक्षण बोलो, पर से नहीं प्रयोजन कुछ भी। तो सब शास्त्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें? कि पढ़ो, लेकिन शास्त्र पढ़ने से मैं पूरा हो जाऊंगा ये प्रयोजन नहीं। सब गुरुओं की सेवा करें कि नहीं करें? कि करो, लेकिन इस आशा से मत करो जे तुम्हें उठा के मोक्ष ले जाएंगे। इस आशा से मत करो।
लौकिक का दृष्टांत देते हैं, लौकिक का दृष्टांत। क्यों? आज विराट कोहली तुम्हारे जबलपुर में आ जाए शाश्वत, तो क्या करोगे? देखने जाओगे कि नहीं जाओगे? उसे जाओगे। और तुम्हारे घर आ जाए तो नाश्ता कराओगे नहीं कराओगे? और गर्मी पड़ रही होगी, पंखा मंखा करोगे नहीं करोगे? और पंखा ही ना हो, लाइट चली जाए तो हाथ से करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। काहे कि तुम उसकी सेवा करोगे तो तुम्हें क्रिकेट सिखा देगा, नहीं IPL में भर्ती करा देगा। तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें उसकी सेवा करने से? विराट कोहली की सेवा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? क्या गजब है, प्रयोजन कुछ भी नहीं है। हमारा फैन है, हम उसके फैन, हमारा फैन नहीं, हम उसके फैन है। आहा, ऐसे ही मोक्ष मार्गी, धर्मात्मा, मुनि भगवान, ब्रह्मचारी, त्यागी, विद्वान, उन्हें देखकर ही हर्ष होता है। प्रयोजन कुछ नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? प्रयोजन कुछ नहीं है और देख कर ही हर्ष होता है, सेवा करके हर्ष होता है। धन्य धन्य लगता है हमें सेवा करी। हमने उन्हें छुआ, वहाँ पर क्या नाम है, सोनगढ़ में। मेरे को तो गुरुदेव का जीवन चरित्र कहने की वजह से बहुत सारे लोग मिले, तो उनमें से 90% लोग तो ये बोले, एक बार हमने चप्पल पहनाई थी तो हमें, तुम्हें क्या प्रयोजन पूरा हुआ? अभी जो कम है, जो कम है, हमने गुरुदेव की लाठी ले जाके हाथ में दे दी थी। तो भाई ये जहाँ से भाव का कि पंडित जी अब कछू कहो, तुम्हारा निश्चय हुआ तुम जानो, लेकिन हमें तो इसी में धन्यता लगती है या हमने तो उनकी सेवा में खड़े रहे, हाथ लगाया, दिया। मिले मुझे ऐसे लोग। स्वामी जी की कार हमने चलाई, स्वामी जी की कार चलाई हमने। लगता है प्रयोजन कुछ नहीं है, प्रयोजन कुछ नहीं। विराट कोहली ना तुम्हें पैसा देगा, न तुम्हारे मोड़ा मोड़ियों क्रिकेट सिखाएगा, न तुम्हें सिखाएगा, न लेना एक न देना दो। लेकिन सही बताना, विराट कोहली दिया जाए तो आज क्या नहीं करोगे तुम? ऐसे ही हमें देश शास्त्र गुरु से चाहिए कुछ नहीं, फिर भी उनके चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। इसका नाम पूजा है, इसका नाम छठ आवश्यक है, इसका नाम उनके चरणों के दासानुदासपना है। और इस महिमा के साथ पूजा होगी। मैं तो जब विस्तार से समझाता तो हम कहता हूँ, क्यों कितनी देर पूजा करते हो रोज? नहीं करते ही नहीं, कोई बात नहीं। हाथ खड़े करो भाई, कौन कौन पूजा करता है? कोई नहीं करता। महिलाओं में एक ने हाथ खड़ा किया, दो ने हाथ किया, पुरुषों में कोई पूजा नहीं करती। तो हाथ तो खड़े करो भाई, हमें पता तो लगे जबलपुर में पूजा करने वाले हैं। हाँ ठीक है। कितनी देर पूजा करते हो दृष्टि? आधा घंटा, बहुत बढ़िया। और बोलो भाई तुम कितनी देर पूजा करते हो? 45 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बोलो भाई कितनी देर पूजा करते हो? अरे पूजा की प्रवृत्ति थोड़ी देर होती है, पूजा सदाकाल होती है। पूजा की प्रवृत्ति आधा घंटा हो सकती है, कभी आधा घंटा भी नहीं हो सकती, कभी 15 मिनट हो सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन पूजा, जैसे पत्नी अपने पति को चाहती है, कितने घंटा? बोलो, पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, स्नेह करती है, कितने घंटा? बोल बेटा बोल। पत्नी पति को प्रेम करने का रूटीन वर्क बताओ। अरे रूटीन वर्क बताओ। रोजाना पति को कितने घंटे देती हो? आधा घंटा, 2 घंटा? दिन भर कैसे दे देगी? फिर बच्चों में तो देने, फिर सास ससुर, फिर मेहमान। क्या कमाल है, क्या कमाल है। सब कुछ करते हुए भी उसका 100% स्नेह, प्रेम, समर्पण अपने पति में है। अरे पूजा की मजबूरी है। पति 20 साल से अमेरिका में हो तो भी उसके हृदय से कोई कौन निकाल दे? ऐसे ही मेरा ध्रुव मेरी दृष्टि से कौन निकाल दे? और जब मेरी दृष्टि मेरे ध्रुव में से नहीं निकाल सकता, उल्टा बोल गई, मेरा ध्रुव मेरी दृष्टि में से नहीं निकाल सकता, तो पंच परमेश्वरी की भक्ति को कौन निकाल सकता है? मेरे 24 घंटे पूजा है, मेरे 24 घंटे भक्ति है। क्यों? अर्घ में क्या चढ़ाते हो?
बोलो भाई, बोलो बोलो, डरो मत। बोलो बेटे, क्या चढ़ाते हो अर्घ में भगवान को? एक मोटी बादाम, एक लौंग, 2 चटक हरी पीली, सफ़ेद पीली और अक्षत। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भगवान के चरणों में कुछ चढ़ा ही नहीं सकते, क्या चढ़ाएं? हमने तो अपना जीवन ही चढ़ा दिया। हमने तो अपना क्या चढ़ाएं? बताओ क्या चढ़ाएं? भगवान की सेवा करने से जो पुण्य के उदय में 1 बोरा चावल मिली, वहाँ में से 1 मुट्ठी चढ़ा रहे, ढोल छाप। भगवान के चरणों की पूजा से करोड़ों रुपये मिली, वहाँ में 2 रुपया की बादाम और लौंग और नहीं प्रभु, हम कुछ नहीं चढ़ा पा रहे, आपको कुछ नहीं दे पा रहे। श्रीमती लिखी है लाइन, बरतू चरणाधीन ते तो प्रभु ए आपियो, बरतू चरणाधीन। पूरी लाइन नहीं सुनोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। पहली लाइन नहीं गाई हमने। क्या है वो? ये आत्मा सबसे बड़ा है। ते तो प्रभु ये आप ही हो, भर तू चरणाधीन। बड़ी लाइन है, भूल रहे आदि लाइन हैं, आप याद नहीं आ रही इस समय, कोई बात नहीं। उसका मतलब है आत्मा थी सब हीन। इस जगत में जितनी भी सामग्री है वो आत्मा से हीन है। और ते तो प्रभु ये आप ही हो, वो तो आपने हमें दे दिया आत्मा। अब इस आत्मा से कीमती कोई पदार्थ हो तो अनर्घ बने। पंडित साहब ने इसका दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। हमारे पास 5 लाख की कार है और कोई 4 लाख मांगे तो नहीं देंगे। 5 लाख की कार है, कोई 5.25 लाख देगा तो दे देंगे। 1 करोड़ का मकान कोई 1.25 करोड़ में मांगेगा तो दे देंगे, कम में तो नहीं देंगे ना। अब पंडित साहब ने अर्थ किया, लेकिन विश्व में कोई भी पदार्थ आत्मा से कीमती नहीं है। और वो आत्मा आपने हमें दे दिया। अब हम कुछ नहीं दे पा रहे, हम तो आपके चरणों में रहेंगे बस। अब तो समझ आ गया अर्घ में क्या चढ़ाया? बरतू चरणाधीन। 2 उत्तर दिए ना, ऐसे सब जगह लगाना। और नहीं तो आपको दुख ही होते रहोगे। हम पूजा नहीं कर पाते, हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, हम ज़्यादा सुन नहीं पाते, हम दान नहीं दे पाते, हम घर में किटकिटाते हैं, बाजार में रह जाते हैं। अरे तू कहीं चला जा, ध्रुव को जानने वाले की चित्त में से महिमा कम नहीं होती और भगवान की भक्ति निकलती नहीं है। 2 बातें कही, 2 बातें कही हैं, पकड़ो। ध्रुव जिनकी दृष्टि में है, ध्रुव का निर्णय जिनने किया है, ध्रुव की प्रतीति जिनने की है, उनका ध्रुव कभी छूटता नहीं और भगवान की भक्ति कभी कम होती नहीं। कहाँ को डर रहे? कितने सरल मार्ग है बोलो। हाँ तो फिर पढ़ो, पर से नहीं प्रयोजन कुछ भी, पर से नहीं प्रयोजन कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। पर मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मिथ्या दृष्टि को पर से प्रयोजन है। पैसा क्यों कमाते हैं? सुखी होने के प्रयोजन से। हमें कोई मतलब नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है? पैसा आ रहा पुण्य के उदय से। और ज़्यादा गहरी स्वाध्याय करो, निमित्त का ज्ञान नहीं करना हो तो अरे पंच परावर्तन में पुद्गल इधर से उधर हो रहे हैं। क्या बोला? क्या बोला? पंच परावर्तन में, पुद्गल परावर्तन में नोट बन के ऐसे होते हो रहे। पैसा, मकान, दुकान, दौलत, सोना चांदी, ये क्या है? ये पुद्गल परावर्तन है। हम तो जाके ज्ञाता ही दृष्टा हैं। इससे हमारा क्या प्रयोजन? भोजन से हमें क्या प्रयोजन? हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं। पंडित साहब ने बहुत अच्छा अर्थ खोला, समझने जैसी अर्थ है, बहुत अच्छे। आत्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, सुना है ना? सुना ना पाठ? अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, ये नाम सुना है? पंडित साहब बोले, काहे तुम रोटी खाते हो कि नहीं खाते? रोटी खाते हो कि नहीं खाती हो? अब कितना सरल प्रश्न है। अब आत्मा पे नजर नहीं होगी ना तो अपन झट कहते हैं हाँ रोटी खाते। दवाई खाते हो? समझ गए? झट कह दोगे हम दवाई खाते हो। पंडित साहब ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, सुनने लायक है। अरे
रोटी खाने वाली भी कोई अवस्था है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा उसके तीन प्रकार की है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये अवस्था के भेद हैं, आत्मा के भेद नहीं है। अब फिर से पूछ रहे रोटी खाते हो? बोलो रोटी खाते हो? मैं तो आत्मा हूँ। शुदा वेदनी के उदय में कोई पर्याय रोटी खाने का भाव करती है, रोग होने पर कोई दवा खाने का भाव करती है। दवा खाने का भाव कौन करती है? अवस्था की आत्मा? फिर से बोलो, आत्मा के 3 भेद हैं कि अवस्था के 3 भेद हैं? अब अपने लिए पढ़ी है पंडित साहब बालबोध, पंडित साहब ने ऐसे गजब अर्थ बोला है। अब आगे चलो थोड़ा सा, स्वाध्याय कौन करता है? अवस्था। हम स्वाध्याय करते ही नहीं, हम तो आत्मा है। स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अवस्था का प्रश्न है। हमसे पूछो तो नित्यमेव आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए, लेकिन यदि आत्मा का अनुभव नहीं हो तो उस मजबूर अवस्था को स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कह रहे? क्या कह रहे? क्या कह रहे? जो स्वस्थ नहीं रह पाए उस मजबूर अवस्था को दवाई खाना चाहिए। जो बोले जाओ, जो अनाहारी नहीं रह पाए उस मजबूर अवस्था को भोजन करना पड़ता है, उन्हें दान देना पड़ता है। जो स्वरूप में नहीं रह पाते, मजबूर अवस्था दान देती है। अब तो समझ में आया पंडित साहब का दृष्टिकोण? एकदम बात वही की वही है। आत्मा 3 प्रकार की नहीं होती, उसकी आज रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे? सोचो, ये वेद विज्ञान की धारा। अपन कहते हैं ना वेद विज्ञान कैसे करें? ऐसे करो, तुम अवस्था को आत्मा क्यों मान लेते हो? मैं रोटी खाता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही दवाई खाता हूँ, और मैं ही रोता हूँ, और मैं ही गाता हूँ, मैं ही शादी करता हूँ। शादी कौन करता है? अवस्था शादी करती है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव। जो अवस्था ध्रुव में नहीं मग्न रह पाती वो शादी करती है। शादी कौन करता है? अनंतमती के माता पिता ने कहा बेटा शादी कर ले। बोली शादी कौन करता है? बोली बेटा अपनी ताकत नहीं है ब्रह्मचर्य लेने की, मुनि बनने की, त्यागी बनने की, आदिका बनने की, तो अपन तो भैया शादी कर लो, हम भी निश्चिंत, तुम भी निश्चिंत। अनंतमती ने कहा है, अनंतमती ने, पिताजी जो ध्रुव स्वभाव में नहीं रह पाए ऐसे अब्रह्म भाव की शादी होती है। यदि मैं ध्रुव स्वभाव में रम जाऊं और अब्रह्म हो ही नहीं तो शादी करूं कि नहीं करूं? बेटा समझ गए? हाँ, शादी कौन करेगा? तुम में से शादी कौन कौन करेगा? अब वो अब्रह्म भाव शादी करेगा। हम तो कितने अच्छे अच्छे पाठ हैं, समझ गए? हमें पत्नी से कोई प्रयोजन नहीं, नेमी को राजू से कोई प्रयोजन नहीं। राग को प्रयोजन था तो राग हमारो रहो नहीं। देखा ना, राग का प्रयोजन था ना, राग का प्रयोजन। तो शादी करने जा रहे थे और फिर बीच में ही राग नहीं रहा, चले गए। ये बहुत अब पापी लोग क्या कहेंगे? नेमी बहुत बेवकूफ थे, नेमी बहुत दुष्ट थे, एक मोड़ी की जिंदगी खराब कर दी। जरा कल्पना करो, हम ऐसे छोड़ के आए होते तो तुम सब मोहल्ले में क्या बातें करते? हम छोड़ के ब्रह्मचारी होके आ जाते हैं, ऐसे प्रवचन कर रहे होते हैं। और तुम्हें पता होती है स्टोरी, ये एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके आए सुमत प्रकाश। बिल्कुल बारात बिल्कुल मेन जगह से निकल के आ गए। सगाई का करी, अक्कल नहीं थी का, कुंडली नहीं मिलाई हुई है ढंग से, का मुहूर्त नहीं निकालो हुई है, तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे। लेकिन भाई साहब कोई कुछ भी कहे, जो राग था वो ही नहीं रहा तो हम क्या करें? बताओ, लड़का लड़की की शादी होती है कि राग की शादी होती है? बोलो भाई, ब्रह्मचर्य और दीक्षा कौन लेता है? जिसको राग नहीं रहा। राग कैसे नहीं रहा? कि ब्रह्म स्वरूप को जानने वालों को राग रहता ही नहीं है।
हमने घड़ी नहीं देख पाई थी, देख लिया, अब समय पूरा हो गया। लेकिन एक बात कहना है विचार करने के लिए, परिवार चलाने के लिए भी सुनने लायक है। मैंने 5 प्रवचन किए हैं, संगठन कैसे चलाया जाता है। पूजनीय पंडित साहब के ही मार्गदर्शन से मैंने बहुत सारी बातें इकट्ठी की थी। न्यास निर्देश समझ लीजिए, संगठन निर्देश समझ लीजिए, बहुत सारी बातें इकट्ठी की मैंने। फिर उन पर मैंने 5 घंटे का प्रवचन किया है, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में परिवार और समाज चलाने के लिए वो सबको सुनने लाए। 2 बातें, परिवार और समाज। उसकी एक पंक्ति अभी सुना रहा हूँ, सभी लोग बहुत शांति से सोचना। यदि आपको संकलेश नहीं करना है तो अपनी चलाने की कोशिश मत कर। फिर से कहता हूँ, अपने विचारों को थोपो मत, अपने विचारों को निर्णय मत बनाओ, भवितव्य को स्वीकार करो। इसे थोड़े और अच्छे शब्दों में कह रहा हूँ, और अच्छे शब्दों में, समाज और परिवार तो जाने दो, मोक्ष मार्ग में हम अपने ही परिणामों से असहमत होते हैं, फिर भी सहमत होते हैं। जल्दी बोल के कुछ, क्यों? तुम सब अपने परिणामों से, पर्यायों से सहमत हो? अपने मोह राग देश, अनवांटेड थॉट्स से सहमत हो? अपनी क्रियाएं, सावधानी, खान पान से सहमत हो? नहीं है। कैसी मजबूरी है इस निचली भूमिका की कि हम अपने ही, हमारे अनुसार ही हमारे परिणाम नहीं होते। 2 बार बोल दिया, 3 बार कह रही है। रतनगढ़ साहब का चाची में लिखा है, और ज़्यादा क्या कहें, हमारे परिणाम ही हमारे अनुसार नहीं होते। 3 बार इसलिए कहा, समाज और परिवार में असहमति का सम्मान करना सीखो। क्या बोला हमने? परिवार और समाज में असहमति का सम्मान करना सीखो, असहमति का विरोध करना मत सीखो। असहमति का, राजस्थान पत्रिका नाम का अखबार है, उसमें बाल्टेयर की एक लाइन छपती रोज़, बाल्टेयर की, भले ही मैं तुम्हारे विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। पढ़ लेना उठा के राजस्थान पत्रिका, बहुत सुंदर पंक्ति है। आप इसे पंच कल्याणक या समाज के निर्णयों में, या शिविरों के निर्णयों में, या परिवार में इसे विरोध नहीं समझो। पति पत्नी में नहीं बनती तो वैचारिक असहमति का सम्मान करना सीखो। इस समय इनका ऐसा उदय है, हमारा उदय है, इनकी ऐसी योग्यता है, इनने बोल दिया तो उसे परमानेंट मत मानो, परमानेंट नहीं मानो, शांत रहो बस। थोड़ी देर बाद उनके विचार बदल जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपने भी तो विचार बदल जाते हैं। तुम्हें गुस्सा आ गई अचानक पति पे या पत्नी पे या किसी पे, मत मुस्कुरा के हट जाओ वहाँ से, क्योंकि तुम्हारी तीव्र कसाई भी नहीं रहेगी। थोड़ी देर बाद अभी तुम्हें लगेगा कि ये खराब है हमारी पत्नी, जब देखो जब जवान लड़ाती है, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद लगेगा बहुत अच्छी है, और रंग से तो बढ़िया है। समझ गए? एक लाइन बोल दो जरा, असहमति का भी सम्मान करना सीखो। ओम नमः शिवाय। और युवतियाँ या बहुएँ अभी भी शिविर में नहीं जुड़े हों तो बच्चियों के बीच में सील की मर्यादा रखने के लिए बच्चियों की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ाने वालों की भी और देख रेख करने की भी। ऐसे पुरुषों में भी बच्चों के बीच में आप रहेंगे, उनके बीच सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो गद्दा नहीं फाड़ेंगे, तकिया नहीं फेंकेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। इसलिए जो भी जिस रूप में भी आप वहाँ उपस्थित रह सकते हो, भाई बहन सब इस शिविर में 4 चांद लगाने के लिए और वेल मैनेजमेंट करने के लिए और स्वयं के पुण्यार्जन के लिए और अल्पकाल में भगवान बनने के लिए इस शिविर